बस एक बार मुझे अमेरिकन सरजमीन पे उतरने दे, फिर देखिएगा किस तरह से डॉलरों की बारिश होती है। अब तुम देखना कामयाबी की वो सीढ़ियां चढ़ोगे कि कोई तुम्हारे करीब भी नहीं पहुंच पाए। अगर अपना ही पैसा लगाना था तो शेर की जरूरत क्या थी? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ ज़री दौलत ड्रामा हाउस -2 के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल शेर में फजर शेर के आगे हाथ तक जोड़ देती है कि प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो, हमारा आपस में अब कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे बाबा के सिवा मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा रिश्ता भी नहीं। शेर पहले तो टूटकर बिखर जाता है लेकिन वो अपने दिल के हाथों मजबूर होता है और वो चला जाता है फिर फजर के पीछे पीछे हॉस्पिटल उसे देखने के लिए। और एक पागल पेशेंट शेर को ऐसा करते देखकर पूछता है कि लगता है कि आप आशिक हैं, ऐसा ना करें वरना मेरी तरह आप भी पागल हो जाएंगे। लेकिन शेर हंसते हुए कहता है कि मैं पहले पागल था लेकिन अब आशिक बन गया हूँ। तो इस पर फजर उसकी बातें चुपचाप सुन रही होती है लेकिन वो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रही होती है, इसलिए सिर्फ शेर की तरफ देखती है। और जैसे ही वो बाहर निकलती है रूम से तो शेर को कहती है कि तुम बाज नहीं आओगे शेर, मैंने कहा भी था मेरे पीछे मत आना। लेकिन शेर उसे कहता है कि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ और तुम्हें देख लिया है तो अब मुझे सुकून आ गया। और ये कहकर वो मुस्कुरा देता है। और उधर आका साहब की तबीयत स्ट्रोक की वजह से बिगड़ जाती है और जैसे ही उनकी तबीयत में उतार चढ़ाव आता है ताज भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं और वो घर वाला ही रवैया हॉस्पिटल में भी रखती हैं और स्टाफ पर चीखती चिल्लाती हैं कि आपको कोई परवाह नहीं है। इस शॉट में आप इस सिचुएशन को देख सकते हैं। वहाँ अंदर मेरा बाप तड़प रहा है और यहाँ सबके सब लापरवाह बैठे हैं। डॉक्टर जब ताज बीबी को इस तरह बदतमीजी करते हुए स्टाफ के साथ देखेगा तो उससे कहेगा कि मैंने उस दिन भी आपको समझाया था कि और पेशेंट भी यहाँ पे मौजूद है। फिर समरा भी ताज बीबी को समझाती है कि ये हमारा घर नहीं है। उधर आहत को पैसों की पड़ी होती है कि किसी तरह से मेरा बिजनेस खड़ा हो जाए और वो बदर शाह से कहता है कि बाकी की इन्वेस्टमेंट आप करें, जबकि बदर शाह कहता है कि उससे अपनी बहन के लिए सब कुछ खुद ही करना होगा। और जब शेर से मीटिंग होती है तो शेर तो साफ इनकार कर देता है और कहता है कि जो कुछ मैं कर सकता था मैंने कर दिया, अब आप लोगों को बाकी की इन्वेस्टमेंट खुद करनी है तभी ये बिजनेस जाके खड़ा हो पाएगा। और अब आहद अपने बाबा पर जोर डालेगा बदर शाह पे कि वो ये इन्वेस्टमेंट मुझे अरेंज करके दें। उधर एक बहुत बड़े हादसे से गुजरी है मरजान, तो वो नईमा से कहेगी कि इसको सिर्फ अपने बिजनेस की ही परवाह है, बीवी का क्या हाल है ये इसकी परवाह तक नहीं है। और वो तहमीना से कहेगी कि आखिर आहत का पता करो कि ये करता क्या फिर रहा है। और वो शेर से कहती है और शेर जब पता कर लगवाता है तो राजदान बताता है कि तो दूसरी शादी कर चुका है और उस नौकरानी के साथ और उसी को घर बनवा के दे रहा है। उस पर जब आहद आता है गाँव से वापस तो वो सीधा शेर के पास आता है और शेर उसे कहता है कि मरजान की भी कोई खैर खबर ली है, तो वो साफ इनकार करता है, कहता है कि मैं तो तुम्हारे पास आया हूँ। इस पर शेर को बताता है कि मैं इन्वेस्टमेंट का अरेंजमेंट नहीं कर पाया क्योंकि बाबा तो कहते हैं कि मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, जबकि शेर कहता है कि चाचा के पास इतनी ज़मीन है, इतने पैसे तो वो आसानी से अरेंज कर सकते हैं। अब जब जाता है घर आहत तो मरजान को टाइम देने की बजाय वो उसी नौकरानी से फ़ोन पर बातें कर रहा होता है और मरजान को देख के फ़ोन बंद कर देता है। मरजान को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि मुझे ये समझ नहीं आता आहत कि मैं अपने बच्चे का मातम मनाऊँ या तुम्हारी बेइज्जती का, क्योंकि तुम्हें तो मेरी परवाह तक नहीं है। इस पर आहत बहाने बनाता है बिजनेस के कि मैं वहाँ मसरूफ़ था, लेकिन इसकी कोई भी बात सुनने को मरजान तैयार नहीं होगी और वो गुस्से में बदर शाह के पास जाता है और कहता है कि आप मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों रकम नहीं देते और मुझे मरजान की इतनी बातें सुनने पड़ती हैं। अगर मैं एक दफ़ा अमेरिका चला गया फिर तो डॉलर्स की बारिश होगी और मैं आपको अपने तो आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। इस पर बदर शाह को मजबूरन सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। फहद भी उसको समझाता है कि फिर वो क्या करेगा अगर सारे पैसे हम ही ने लगाने हैं तो, लेकिन आहद इनकी कोई बात नहीं सुनता और वो बदर शाह से लेकर रकम चला जाता है शेर के पास और शेर इससे सारे डॉक्यूमेंट साइन करवाता है और उससे कहता है कि मुबारक हो, अब ये बिज़नेस तुम्हारा है, क्योंकि वो उससे पेमेंट ले लेता है और इसके सिग्नेचर करवा लेता है बिज़नेस डील पर।
और कहता है कि अब तुम्हें कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही शेर अपने एम्प्लॉयज़ से कहता है कि आप इसको जल्द से जल्द अमेरिका भिजवाने का बंदोबस्त करो, क्योंकि अगर ये राज खुल जाता है कि ये सब एक धोखा और फरेब है तो बदर शाह तो 1 मिनट नहीं लगाएगा अपनी रकम को वापस लेने में। इस तरह से वो अहद को अमेरिका के नाम पर तो जेल रवाना करेंगे, और फिर जब डिटेल्स आएंगी बदर शाह के नंबर की तो उसको भी बेनकाब कर दिया जाएगा। और व्यूवर्स आप बताएं कि इसका एंड किसी और तरीके से होने जा रहा है या इसी तरह कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें।